एपिसोड के एंड में अनुज मिरर के सामने बैठा कि मैंने मान कैसे लिया कि मेरी बेटी जिंदा नहीं है। फिर आद्या की परछाई दिखाई दी। आद्या बोलती है जब मम्मी को विश्वास है कि उनकी बेटी जिंदा है तो आपने कैसे मान लिया कि मैं मर चुकी हूं। फिर अनुज देखता है अनुपमा को और वो थोड़ा सा उसके जो दिमाग में चल रहा था ऐसे रिएक्शन कर रहा है कि मतलब भी वाला क्या अनुपमा बोलते हैं अनुपमा तुम्हें लगता था ना कि हमारी बेटी आद्या जिंदा है, मुझे भी अब ऐसा लग रहा है, तो क्या मेरी मदद करोगे आद्या को ढूंढने में। मतलब वो जो रिएक्शन थे अनुज के वो थोड़े अलग दिख रहे थे, जैसे कि मेरी आद्या मुझे मिले और मेरी आद्या को पकड़ के ले जाऊं अनुपमा से दूर, बस केवल अनुपमा मेरी मदद कर दे ढूंढने में। मतलब ये भाव से अनुज वहां पे गया था, लिटरली दिख रहा था वो। बाकी हमारी देविका आई, देविका से बातें हो रही थी। वनराज कोई कुरियर लेने के लिए बाहर आया, बोला मेरी नजर उतार दे, कोई पूरी नजर का साया मेरे पे पड़ गया किसी का, और इससे पूरे अहमदाबाद में तुम्हारे आश्रम के सामने ही मकान लेना था रेंट पे। बोला ये तेरी कुंडली में जरूर तूने अनुपमा पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए, बहुत बुरे, तभी ये शाह का दोष तेरे पे हट ही नहीं रहा है। बोला सही कह रही है तो, पर अनुज ने कौन से बुरे कर्म किए हैं जो उन्हें इतना दुख इतनी तकलीफें हो रही हैं। फिर बरखा ने इसकी पूरी कहानी सुनी। बोला मिसिंग पार्ट ये है, अब मैं इस गुत्थी को सुलझा दूंगी मेरे हिसाब से। इतने में खबर आती कि अनुज खिड़की से भाग गया। भागते भागते मंदिर में पहुंचा। मंदिर में ऑलरेडी हमारी राधा कृष्ण के मंदिर पहुंचे जहां पे मीनू और हमारी किंजू बेबी थी। वो दोनों भगवान से प्रार्थना कर रही। और सिक्के वाला सीन था जो चिपक ही नहीं रहा था, थोड़ी कॉमेडी भी हुई वहां पे। फिर अनुज पहुंचा तो अनुज को घंटी लग गई, चोट लग गई। मीनू ने वहां पे बिठा दिया। फिर अनुपमा लोग ढूंढने लगे, हर जगह पे नहीं मिली। अनुपमा गिर गई, उसकी साड़ी जलने वाली थी, बच गई। फिर बाला और सागर ने उठाया कि आप हिम्मत मत हारो वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। फिर बाला पहुंच गया शाह हाउस कदक। हो सकता है कि बच्चों में आद्या को ढूंढते ढूंढते वो शाह हाउस पहुंच गया। पहुंचा था शाह हाउस से टकरा के, बोला तुम लोगों को फटीचर मेरे घर में घुस के से आए तुम लोग। वहीं झगड़ा शुरू हो गया। फिर बोला निकलो यहाँ से। बोला अनुज कदक आद्या को ढूंढते ढूंढते बच्चों के पास यहाँ पे आएगा। बोला क्यों आएगा तुम्हारा फटीचर। बोला खिड़की से कूद के आया, तुम्हारा वो साकर खिड़की से जा करा था, ये खिड़की से कूद के अंदर आया होगा। अब तुम चाहते क्या हो फटीचर लोग। फिर तो उसने बोला देख मैं उमर का लिहाज कर रहा हूँ, निकल जाऊं वरना फिर मेरे से बोला प्लीज आप ढूंढने में मेरी मदद, मेरे को जाने तो मैं ढूंढ लेता हूँ मैं खुद ही। ऐसे करके धक्का दिए पर अनुपमा आ गई तो बाला भैया बच गए, वरना उनके सर में चोट आती। फिर बोली एक काम करो सब लोग आ जाओ, सोफा पे बैठ जाओ, जल्दी करो। अब अनुपमा बोलेगी मिस्टर शाह जल्दी, है ना बाला भैया आप भी आ जाओ, जल्दी जल्दी। अनुपमा बोलेगी अगर अनुज को नहीं ढूंढ रही होती ना मैं मिस्टर शाह तो इस तुम्हारे बेटे बदतमीज तोशु को उसकी। चलो बाला भैया हम कहीं और ढूंढते हो, प्लीज ढूंढ लो। तो वो दोनों वहां से निकल गए। शाह हाउस वाले लग गए ढूंढने, शाह को कहीं मिला नहीं। वनराज परेशान होकर फोन करता है जल्दी से तुम डील साइन करो, मैं चाहता हूं मैं कल के कल इस आशा भवन पे बुलडोजर चला दूं ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि बिल्डिंग बहुत जल्दी बनवा ले, ताकि लोग पैसे देना शुरू कर दें। तो जल्दी करो काम काज। फिर बाई चांस मंदिर पहुंचे तो वहां पे मीनू बैठी थी, उसको पट्टी कर रही थी। वो डांट रही थी चुप कर बेटो, बहुत हो गया बस हो गया, एक कागज की वजह से आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉक लग सकता है, ये लग सकता था। मतलब इतना डांट रही थी, किंजल भी सोच रही है ये इतना क्यों डांट रही है। अनुज उसकी डांट सुन भी रहा था। फिर बोला कि मैं डोली बहन की बेटी हूं मीनू, पहचाना मुझे। वहां अनुपमा सब लोग आ गई, देख रही थी कि कैसे डांट के काम करवा रही, चुपचाप बैठा रही थी। मानने के बाद वो बोला कि मेरी बेटी भी मुझे ऐसे डांटती थी, मुझसे उठक बैठक करवाती थी, अब मेरी ना उठक बैठक भी कर रहा हूं, मैं उसकी डांट सुनने के लिए भी रेडी हूं, पर वो है ही नहीं, आप मेरे से बहुत दूर चली गई है वो। फिर बोला आप मेरे साथ चलिए, आपको मैं मेडिसिन दे देती हूँ, आप आराम कीजिए और प्रॉमिस कीजिए आप कहीं नहीं जाएंगे। घर पे लेके घर पहुंचने वाले थे उससे पहले बाप बोले इस दीवार के ऊपर कांटे वाली दीवार बना ताकि अनुज तो क्या सागर तक यहाँ पे क्रॉस ना कर पाए। फिर बोला यार ये लोगों से हम दूर चले जाए। बोला घर बदलना आसान थोड़ी ना है। फिर बोला हर किसी के बीच में झगड़े हो रहे हैं ये वो, क्योंकि उसने मजा की कि बाबूजी को कैसे देखोगे आप, आपका फिर वो रोमांस खिड़की से कैसे करोगे। बोला उनको भी तो मेरे से प्यार नहीं है जब इतनी दूर गए हैं भावनगर, और एक फोन नहीं किया। वो अनुपमा को और बाला को रोज फोन करते हैं, मुझे फोन नहीं करते मैंने बोला। फिर बोला मेरे और टिट्टू के बीच में, टिट्टू भी पहले चाहता था घर जमाई बन जाऊं, मुझे मेरे अलावा कोई नहीं दिखता था, अब उसे घर जमाई नहीं बनना, उसे मुंबई शिफ्ट होना है। पहले उसका अंशी बेटा था, अब उसको खुद का अपना बेटा चाहिए।
मैंने भी बोल दिया, मेरा तो पेंट हाउस है, मैं क्यों जाऊंगी यहाँ से, घर से मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, और मैं दूसरा बच्चा नहीं करूंगी, मैं क्यों अंश को सब कजिन से जुदा करूं। बोला तुम दोनों के बीच में इतना सब कुछ हो गया, सुलटा दो, अच्छी बात है। मतलब मैं नहीं करने। बोला देखो, बुरे वक्त में पति ही काम आएगा, बुढ़ापे में भी पति ही काम आएगा, और साथ भी पति ही देगा। इसलिए पति से अनबन करके कभी भी पैसे के पीछे मत भागना। और मुझे तो इतना पता है कि कौन कितना बदल गया है डिम्पी, इसलिए जा जाओ समझ जाओ। वहां से देखा कि मीनू अनुज को लेकर आ रही थी, पीछे अनुपमा और पूरी पलटन थी। बोला इस मीनू को कितना भी रोको, पापा की सुन के ही रहेगी, इनके पास ही जाएगी। फिर वो आशा भवन में घुसी, अनुज को बताया, डाटा। बोला ये नहीं मेरी बेटी, बेटा बहुत सुंदर है, मेरी बचपन की यादें हैं आद्या के साथ, आप आराम करो, प्रॉमिस करो। पिंकी प्रॉमिस प्रॉमिस करके ऐसा थोड़ा मस्त इमोशनल मोमेंट वहां पे हुआ, बहुत अच्छा मोमेंट था मीनू का। वो अनुज का आप देखोगे तो फिर अनुज ने बोला आप यहाँ पे रुक जाओ। बोला रुक तो नहीं सकती, कल मुझे हॉस्पिटल जाना है, और यहाँ रुकने से शाह हाउस वालों को दिक्कत भी हो जाएगी, पर आप प्रॉमिस करो आप कहीं नहीं जाओगे, आपको ठीक होना है तो। फिर बस वहां बैठते और मीनू चली जाती है, एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखते आगे होता क्या है, तब तक के लिए जय हिंद।